हेलो दोस्तों, आपका भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि गाइस जो बजीज़ एग दे देते हैं, लेकिन एग के देने के बाद उनके जो एग में से बच्चे नहीं निकलते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके जो बजीज़ हैं वो भर भर के एग देते हैं, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकलते। तो गाइज़ वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लास्ट तक देखना है। आपको यकीन दिला रहा हूँ, आपके जो एग हैं, बच्चों के जो बजीज़ के एग हैं, उनमें से बच्चे 101% निकलेंगे। तो गाइज इसके जो बच्चे नहीं निकलते उसमें भी दो रीज़न होते हैं। एक तो डेड इन सेल होता है और एक होता है इनफर्टिलिटी। तो दो रीज़न होते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि जो बच्चे के जो एग है उसके अंदर बच्चा ही नहीं बनता है, एक ये रीज़न हो गया। एक हो गया कि जो डेड इन सेल, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा बन जाता है लेकिन बच्चा उसमें से नहीं निकल पाता है और एग के अंदर ही मर जाता है। तो आज हम दोनों रीज़नों को जानेंगे और दोनों जो रीज़नों का उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। तो गाइज़ जो पहले बात करेंगे इनफर्टिलिटी। तो गाइज़ इनफर्टिलिटी क्यों होती है गाइज़, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। नंबर एक कारण है कि बजीज़ की जो एज होती है वो उस छोटी एज में अगर आप बजीज़ का पेयर लगा देते हैं, जो उसका मेल होता है वो बिल्कुल इनमेच्योर होता है, उसको क्रॉस करना नहीं आ पाता है। जैसे ही वो फीमेल के ऊपर बैठता है क्रॉसिंग के लिए, मेटिंग के लिए, तो अच्छे से मेटिंग नहीं हो पाती है और जो फीमेल है वो एग ले बराबर करती है। लेकिन जब अच्छे से मेटिंग नहीं हो पाती है तो जो मेल के स्पर्म है वो फीमेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण जो एग है उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो मेल है वो, ये खाली आपको एक या दो बार देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जैसे ही मेल मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो अच्छे से मेटिंग कर पाता है तो आपको वो एग फर्टाइल मिल जाता है। दूसरा रीज़न क्या है गाइज़, आप जब भी अपने बजीज़ की केज हो या कॉलोनी के अंदर कोई भी स्टिक लगाएं, उस स्टिक को आप बिल्कुल टाइट से बांध दीजिए। ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्टिक होती है वो झूलती है, उसमें लचक होती है। जैसे ही मेल फीमेल के ऊपर बैठता है तो जो डंडी है, जो स्टिक है, वो हिल जाती है, जिसके कारण से जो एग है, एग के अंदर फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, मेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो एग है वो अनफर्टाइल हो जाता है। और क्या होता है गाइज़, इसका एक रीज़न और है कि बच्चे जो मेल फीमेल होती है उसके अंदर मल्टीविटामिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण से जो एग है वो इनफर्टाइल हो जाता है। 3 कारण हो गए इनफर्टाइल होने के। उसके बाद क्या होता है गाइज़, इसका जो अब उपाय सुन लीजिए कि जब भी आप पेयरिंग करें तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो मेल है वो बिल्कुल फुल अडल्ट है या नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि जो स्टिक है वो आप अच्छे से टाइट करके बांध दीजिए। तीसरा ये है कि आप उनको मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह उनको प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, ये तो होता है इनफर्टिलिटी के केस में। दूसरा अब बात आती है जो बात आएगी कि जो डेड इन सेल क्यों होता है। आप देखते होंगे कि आपके बजीज़ जो एग ले कर देते हैं उनके अंदर जो बच्चा है वो भी बनने लग जाता है, लेकिन एंड में क्या आपको देखने को मिलता है कि जैसे आपके मेल फीमेल ने 4-5 जो उनकी जो रेशो होती है 5 से 6 एग की होती है। आप मान लीजिए कि आपकी फीमेल ने 6 एग लेकर हैं, 6 में से आप देखेंगे 1 या 2 के अंदर बच्चा निकल पाता है, बाकी के 4-5 के अंदर क्या होता है कि डेड इन सेल हो जाता है। डेड इन सेल होने के कारण क्या होता है कि आपका जो बच्चा है वो अंदर ही मर जाता है और एग से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, इसमें ये सबसे मेन इसका जो रीज़न होता है वो होता है कि जो हवा के अंदर नमी होती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी 50 से लेके 70 के दरमियान या कि उनके बीच में होनी चाहिए।
जैसे 50 से नीचे रहेगी तब भी जो बच्चा डेड इन सेल हो जाएगा, और 70 से ऊपर रहेगी तब भी डेड इन सेल बच्चा हो जाएगा, क्योंकि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। नमी के कारण क्या होता है कि जो एग है उसके ऊपर जो हवा उससे टकराती है, तो जो नमी है वो नमी उस एग के ऊपर जम जाती है, जिसके कारण बच्चे को अंदर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए बच्चा डेड इन सेल हो जाता है। और क्या बात आती है गाइज़, आप जैसे कि आप कॉलोनी केज में गए, आप रात के समय क्या करते हो, क्योंकि अगर आप लाइट ही नहीं जलाते हो शाम को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे अगर आप शाम को लाइट जलाते हो टाइम पे, जब लाइट जलाने के बाद 7-8 बज गए, 7-8 बजे के बाद जब भी आप लाइट बंद करते हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी फीमेलें क्या होता है कि जैसे ही आप लाइट बंद करोगे तो वो मटकी से बाहर रह जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो एग है, जो बच्चा है, वो 10 से 12 घंटे तक जो फीमेल है उस पर जो एग है उस पर नहीं बैठती है, जिसके कारण बच्चा अंदर ही मर जाता है। ठीक है, तो इसका आप सख्त ध्यान रखें कि जो बच्चा है वो जो लाइट है वो आप जब बंद करें, जब आप श्योर कर लें कि जो सारी फीमेलें हैं वो अंदर जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसका गाइज जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी आपको एक जो ह्यूमिडिटी का जो टेम्परेचर का होता है जैसे घड़ी की तरह आता है, वो आप रख लीजिए। तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, नमी ज़्यादा आ रही है, तो आप जो 100-200 वाट का जो बल्ब होता है वो आप लगा सकते हो। उससे क्या होता है कि जो हवा के अंदर नमी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। दूसरा कि आप अपने कॉलोनी को बिल्कुल ढक के रख सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि जो नमी वाली हवा है वो अंदर नहीं आती है, तो उससे क्या होता है कि डेड इन सेल की जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर जो ये देखने को आता है ये बारिश के मौसम में आता है, कि बारिश के मौसम में ही ज़्यादा जो डेड इन सेल होते हैं, वो उसके बाद 1 आध महीने के बाद फिर आपसे कंटिन्यू आपको जो एग है वो फर्टाइल और बच्चे निकलना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज़ ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों क्योंकि इस वीडियो का आप दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे तो उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक से। जब नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अपने बस ख्याल रखें। बाय फ्रेंड्स।